पत्नियां बेवकूफ़ होती हैं, घर में बैठे सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। रोजाना की तरह आज फिर भगवान का नाम लेकर उठी थी। किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सकें। कुछ ही पलों में वो अपने सास ससुर को चाय देकर आई। फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और इस बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई। फिर बच्चों को नाश्ता करवाया। पति के लिए दोपहर का टिफ़िन बनाना भी ज़रूरी था। इस बीच स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने चली गई। वापस आकर पति का टिफ़िन बनाया और फिर मेज से जूठे बर्तन इकट्ठे किए। इस बीच पतिदेव की आवाज़ आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल दिए। अभी पतिदेव के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टिफ़िन पर लगाया ही था कि छोटी ननद आई और ये कहकर चली गई कि भाभी आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की भी आवाज़ आई कि भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? अभी लीजिए, नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल चले। उसने मेज से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका परहेज का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी किचन में लाकर धोने लगी। इस बीच सफाई वाली भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंपकर खुद बेड की चादरें वगैरह इकट्ठा करने लग गई और फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी वो पूरी तरह काम समेट भी नहीं पाई थी कि कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी ननद और उसके पति व बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया और उनसे बात करते करते उनके आने से खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो नंद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज़ आई, बहू खाने का क्या प्रोग्राम है? उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ लपकी और सब्जी निकाली और फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लो बच्चे आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका मुंह हाथ धुलवाकर उनको खाना खिलाया। इस वक्त 3 बज रहे थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने हॉट पॉट देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। इस बीच छोटी नंद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज़ पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज़ से फिर बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। उसने फिर से किचन की ओर रुख किया। तभी पतिदेव घर में दाखिल होते हुए बोले कि आज देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज़ पर खाना लगाकर पति को किचन से गरम गरम रोटी बनाकर ला कर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खा ही रही थी कि पतिदेव ने कहा कि आ जाओ तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। इस ख्याल के आते ही वो पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि आंखों से आंसू निकल आए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? वो खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है
और ससुराल में लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। पति मुस्कुराए और बोले कि तुम औरतें भी बड़ी बेवकूफ़ होती हो, बिना वजह रोना शुरू कर देती हो। काश वो पति जिनको लगता है पत्नियां सिर्फ ससुराल में रोटियां तोड़ती हैं, उनको औरत के आंसुओं का दर्द समझ आ पाए। खैर, इतना करने पर भी मम्मी जी के मुंह से यही सुनने को मिलता है, बहू बुरी है, कुछ करती नहीं, बस ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। क्या आपको भी लगता है कि गृहिणी मुफ्त की रोटियां तोड़ती है? यदि नहीं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइब पूरे करवाएं।